सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटी सीटी 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, कैसे आप तुक्का मार सकते हो। ओके, बहुत सारे अभी लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे कि ये तुक्का मारने का सिखाता है। ओके, मतलब पढ़ाई के टॉपिक्स ना सिखाते हुए तुक्का मारने का सिखाता है। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट्स भी करेंगे। तो देखो यार, अभी तक सारी पढ़ाई की बातें की हमने। ओके, फिजिक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी लाई, केमिस्ट्री के ऊपर स्ट्रैटेजी लाई, मैथ्स के ऊपर स्ट्रैटेजी लाई, कंबाइन स्ट्रैटेजी लाई। ओके, मॉक टेस्ट लाए हमने। ओके, अभी तक जिसने मॉक टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया होगा यार, प्लीज कर लो मॉक टेस्ट। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप बहुत बड़ा रिग्रेट करोगे एग्जाम के बाद में। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको सारी चीजें नहीं लगने वाली है। कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट तो लगा के जाओ यार। मैं तो रिकमेंड करता हूं 5 से 10, लेकिन अभी आपके पास अगर टाइम नहीं होगा तो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा के जाओ। मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं, तुक्का कैसे मारना है। अभी तक हमने सारी पढ़ाई की बातें की। अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं तुक्का मारने की, क्योंकि अगर आपको कुछ आ नहीं रहा है एग्जाम में तो आप पेपर छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, जितने 150 क्वेश्चन होते हैं 150 के 150 आपको अटेम्प्ट करके आने ही, ये पहले आप दिमाग में बिठा लो। पेपर को जाने से पहले एक चीज दिमाग में बिठानी है कि 150 क्वेश्चन आते हैं सीईटी के एग्जाम में, 150 के 150 अटेम्प्ट करने, चाहे वो सही करके आओ या चाहे गलत करके आओ, लेकिन एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। ओके, ये बेसिक रूल आप पहले ध्यान में रख लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ राइट क्वेश्चन टिक करके आते हैं, उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन जो मतलब क्वेश्चन वो छोड़ के आते हैं उसमें तुक्का अगर सही ढंग से सिस्टमैटिक वे में अगर मारते तो उसमें भी उनके नंबर आने बनते थे। ओके, तो हम ऐसे आज आपको मैं टोटल 7 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली मैंने यूज किया है इनको, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। साइंटिफिकली प्रूवन है ये सारी स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस पर एक सर्वे हुआ है। देखो, हम कोई भी स्ट्रेटेजी को 100% मतलब श्योरिटी नहीं मान सकते, और हमें तुक्का कहां मारना है पहले जान लो, और उसके बाद में हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे। पहली चीज, तुक्का कब मारना है? जब क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हम वो क्वेश्चन छोड़ने वाले, तभी तुक्का मारना है। पहले आपको मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर वो भी सिखाया। अगर आपको चाहते हो कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर डिटेल सेपरेट वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, उसके ऊपर मेरा कल वीडियो आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है। ओके, तो जान लो, पहले अगर आप पेपर देने गए, ठीक है, पेपर देने में आप पहले केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री के सपोज 50 क्वेश्चन आते तो आपने 25 मार दी। ठीक है, 25 आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो आप। दूसरे में फिजिक्स करोगे, फिजिक्स के 25 कॉन्फिडेंट हो। तीसरे में मैथ्स करोगे, मैथ्स के 25 कॉन्फिडेंट हो। टोटल 75 क्वेश्चन लगे आपके। 75 क्वेश्चन लगाने से आपका काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको अभी बाकी के तुक्के तो मारने पड़ेंगे। ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग नहीं, तुक्के तो मारने, फिर भी तुक्का नहीं मारने का। फिर से और एक आपको रिविजन मारनी है केमिस्ट्री के, फिर से क्वेश्चन लगाने। 5-5 क्वेश्चन तो आप सेकंड रिवीजन में कर लोगे। टोटल कितने क्वेश्चन में? 30 क्वेश्चन आपने ढंग से अटेम्प्ट कर लिए, आपके दिमाग से सही है वो क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम जो 20 क्वेश्चन बचे उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमने दिमाग में पहले पेपर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही दिमाग में बिठा लिया है कि हमें जो 20 क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त हमें ये तुक्का मारना है। कहीं पे डायरेक्ट जाके एग्जाम में जाके तुक्का मत मारना, आप फंस जाओगे। ओके, ये 20 क्वेश्चन जो तुक्का मारोगे उसमें से मैं गारंटी देता हूं 6 से 7 क्वेश्चन आपके राइट आ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत बोलो 20 के 20 राइट आने चाहिए, कहीं पे नहीं आएंगे यार। इतनी मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम कोई बीट कर दे। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर 20 क्वेश्चन आप तुक्के मारोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके राइट आने की संभावना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी हम पहली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, जहां पे नन ऑफ दिस वगैरह ऑप्शन आते हैं। पहली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान से लिख लो, किताब में लिख लो। जहां पे नन ऑफ दिस आता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी राइट होने की सिर्फ 16% होती है। 16% होनी कितनी चाहिए? 25% होनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। 25%, 25%, 25%, ऐसा 100% होता है। राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% होती है। तो नन ऑफ दिस अगर आपको कहीं पर लग जाए कि नन ऑफ दिस ऑप्शन है, उसको पहले काटो। नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आता। ओके, फिर आप अपना दिमाग लगा के 3 ऑप्शन में से राइट कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑप्शन में से फिर आपको थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया। इतनी आसान स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन अगर एक ऑप्शन कट हो जाता है तो थोड़ा दिमाग चलने लगता है। दूसरी चीज, दूसरी स्ट्रैटेजी, जहां पे ऑल ऑफ दिस दिख जाए उसकी राइट होने की संभावना 32% होती है। मतलब अगर आपके 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ दिस करके आओ। ठीक है, ऑल ऑफ दिस की राइट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 3 नंबर का है, ये थोड़ा बहुत लोगों को ऑफेंसिव हो जाएगी ये चीज। बी और सी दिखा। ठीक है, बी आपको कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में, तो बी की राइट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 32%, और सी की राइट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 28%। मतलब आपको बी और सी में से कुछ ना कुछ आपको मार्क करके आना है। सबसे ज्यादा आपको बी, अगर आपको लग रहा है कि बी तो आंसर हो ही नहीं सकता तो सी मार्क करके आओ। ठीक है,
नेक्स्ट इलिमिनेशन प्रोसेस। इलिमिनेशन प्रोसेस में मतलब देखो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ओके, पहले एलिमिनेट करो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बचे ए और बी बचा, उसमें दिमाग लगाओ कौन सा आ सकता है, दिमाग नहीं लगता बी मार दो। ठीक है, इलिमिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है आपको, मैंने मेरे टाइम पे इसको बहुत यूज किया, मैंने एडवांस में भी यूज किया था, जेई में भी यूज, मेंस में भी यूज किया था। डायमेंशनल स्ट्रेटेजी क्या होता है, जहां पे अगर सपोज आपको वर्क डन पूछ लिया, एग्जाम क्वेश्चन में वर्क डन पूछ लिया, तो 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन में से वर्क का डायमेंशन कौन सा है वो निकाल दो। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, जहां पे डायमेंशन एक ही ऑप्शन के सही होते हैं, वही ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ए सपोज, दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, तीसरा क्वेश्चन का हमें आता नहीं, चौथे क्वेश्चन का आंसर डी है। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर बी है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमें पता नहीं, चौथे क्वेश्चन का आंसर डी है। तो गलती से भी सी मार्क करके मत आना। ओके, कहीं पे भी सीटी हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे सीक्वेंस कहीं पे नहीं लगाई जाती क्वेश्चंस की। समझ में आ गई बात, ए बी सी डी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको वो सी ऑप्शन तो कट मारना है, पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी उसके ऊपर, अगर पहला क्वेश्चन है उसके आंसर बी है, दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, तीसरा क्वेश्चन का पता नहीं आपको, चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी नहीं हो सकता। ठीक है, बी हो ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आपका बी इलिमिनेट हो जाता है, और अगर उसी ऑप्शन में अगर डी भी आ गया, नन ऑफ दिस भी आ गया, तो आपका डी भी इलिमिनेट हो जाता है। बचे कितने, ए और बी। आपको दिमाग कहां पे लगाना है, ए और बी में दिमाग लगाना है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज लगा के आप तुक्का मार सकते हो। अगर जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो को जितना मैक्स टू मैक्स शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो यार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को फायदा होना चाहिए। आप कभी ऐसा मत सोचो कि उसको मैंने शेयर कर दिया उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना यार, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो खत्म करते हैं सब चीजों को। ओके, और मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना यार, मॉक टेस्ट में ये सारी चीजें अप्लाई करके देखो पहले, आपको लग रहा है कि हाँ यार सर ने जो बताया वो सही है, कहीं कुछ हद तक सही है। मतलब 20 क्वेश्चन अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें 6-7 क्वेश्चन मेरे राइट आ जा रहे हैं। तो जरूर इसको यूज करो, पहले मॉक टेस्ट में यूज करो, उसके बाद आपका फाइनल राउंड में आपको यूज करनी है। वीडियो जेन्युइनली अच्छा हो लगाओ, लाइक करो, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आप मुझे, और टेलीग्राम पे आप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है, तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।